Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of computer science. स्टूडेंट्स हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने फंक्शंस को लास्ट तमाम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर दैट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन। तो आज से हमारे जो फंक्शंस के तमाम टॉपिक्स हैं वो एंड हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा लोकल वेरिएबल्स को हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे इस लास्ट टॉपिक के अंदर हमारा एक जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं, पैरामीटर्स के फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हमने बताना होता है कि इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स पास होंगे। फिर फंक्शंस कॉल के अंदर हम वो पैरामीटर या वेरिएबल्स भिजवाते हैं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को। और फंक्शन कॉल के अंदर हम जो वेरिएबल हमने मेन के अंदर यूज़ किए होते हैं हम उनकी वैल्यूज़ को भिजवाते हैं, लेकिन जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल उनकी वैल्यूज़ को रिसीव करता है उसका नाम डिफरेंट होता है और जो वाइड मेन के अंदर हम जो नेम यूज़ कर रहे होते हैं वो तो डिफरेंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो हम विद इन द मेन फंक्शन वेरिएबल यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर्स, वो क्या होते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स, वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, दे आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल। यू नो कि हम फंक्शन को कहाँ पे कॉल करते हैं, वाइड मेन के अंदर, और जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वाइड मेन में डिक्लेयर करते हैं और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन को पास करते हैं। They are actual values that are passed to the function definition। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो हम पास करते हैं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को, क्योंकि हम वाइड मेन के अंदर अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हम यूज़र से कोई वैल्यूज़ लेते हैं, फिर उन वैल्यूज़ को हम पास करते हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। और ये किस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इसके अंदर मैंने जो रिटर्न टाइप है वो मेरी वाइड है, नेम क्यूब है, और इस तरह अगर मेरे एक प्रोग्राम के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है n, तो मैं इस तरह पास करूँगा। जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल को एक वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, दो भी लिख सकता हूँ, तीन भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह हम एक्चुअल पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स की बात करें तो दे आर यूज्ड इन फंक्शन हेडर। तो ये फंक्शन हेडर कौन सा है, बेसिकली हमारी फंक्शन डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे जो ऊपर उसका रिटर्न टाइप है, नेम है, और ब्रैकेट्स के अंदर हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन हेडर। और ब्रैकेट्स के अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन बॉडी। दे आर यूज टू रिसीव वैल्यूज। तो ये बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं वैल्यूज को रिसीव करने के लिए। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, हमारे मेन फंक्शन से। विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस कॉल हमने वैल्यूज भिजवाई हैं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को। वैल्यूज दैट आर पास टू द फंक्शन इन फंक्शन कॉल। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम कुछ इस तरह जब हम अपना फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे भी इसकी रिटर्न टाइप, क्योंकि वहाँ पे भी वाइड थी तो यहाँ पे भी वाइड, वहाँ पे नेम क्यूब था तो यहाँ पे भी नेम क्यूब है। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर, उसका नाम क्या था n, लेकिन इसको रिसीव कहाँ पे कर रहे हैं, m के अंदर। वहाँ पे n भी इंटीजर था, m भी इंटीजर है। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से वैल्यू रिसीव कर सकता है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल नेम था n जो वाइड मेन के अंदर, तो वो दैट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर। और जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया उसकी वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। हम एक फंक्शन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, नेम क्यूब है, और इसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे जिसकी डाटा टाइप इंटीजर। दो वेरिएबल क्रिएट किए n और c। स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर नंबर। हम कीबोर्ड से कोई भी नंबर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 10, तो वो 10 किसको मिलेगा, n को। स्कैन f, क्योंकि आप n कर रहे हैं, सो आपने कीबोर्ड से जो वैल्यू लिखी है वो किसको मिलेगी,
n को, सो n इज 10। नाउ आई एम कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और मैंने c इज इक्वल टू क्यूब n क्यों लिखा है, क्योंकि जो मुझे फंक्शन डेफिनेशन रिटर्न करेगा आंसर वो c में स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारी इंटीजर है स्टूडेंट। सो फंक्शन को कॉल किया, क्यूब नाम है और साथ में ये एक्चुअल पैरामीटर भी भेजा, दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो गया यहाँ पे जी, और साथ में ये वेरिएबल की वैल्यू भी ट्रांसफर होगी, तो ये यहाँ से जाएगी और इसको रिसीव करेगा नम। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स। ऐसा वेरिएबल जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज 10 है। सो जैसे ही हमने लिखा रिटर्न इज अ कीवर्ड, ये क्या करेगा, हमारे फंक्शन को वापस आंसर रिटर्न करेगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इन तीनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और जो भी आंसर होगा वो वापस किसको स्टूडेंट रिटर्न होगा, c को। तो अब हमारा जो आंसर पड़ा हुआ है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, c के अंदर। सो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ क्यूब इज इक्वल टू जो भी आपकी c की वैल्यू है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो स्क्रीन पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो थैंक यू, हमारा ये जो चैप्टर है एंड हो चुका है, कंग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।